बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये वाला जो लोकल सोलर इन्वर्टर है इस मॉडल का इसका जब हम पहली दफ़ा पूरा सर्किट बना लेते हैं तो जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं तो उस वक्त हमें डायरी रहता है कि IGBT कहीं डैमेज ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए। यह इन शॉर्ट ये गल है कि हम आज जो इसकी बाइसिंग है उसको चेक करना और बाइसिंग के बाद जो IGBT आया कि आउटपुट करंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसका सेफ रास्ता क्या है ताकि हमारा IGBT डैमेज ना हो, हम कम वोल्ट के ऊपर ही इसको क्लियर कर लें। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये चीज़ें हमारा कंपोनेंट बिल्कुल रेडी हो गया। बेसिकली हमने देख लेना कि जैसे यहाँ पे कोई शॉर्ट तो नहीं है कंपोनेंट। वो करने के बाद हमने सबसे पहले 14 वोल्ट की सप्लाई जो है इसको लगानी होती है वो लगा देनी है। लगाने के बाद सबसे पहले हमने इसको चेक करना है कि ये हमारा इसकी पिन नंबर 40 के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके अलावा पिन नंबर 1 उसके ऊपर 5 वोल्ट हैं। अगर 0 होगा तो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। 1 का मतलब था कंट्रोलर एक्टिव हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि 2K की या 2.2K की रजिस्टेंस जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लगाई हुई है, पिन नंबर 40 और पिन नंबर 2 के दरमियान लगा देनी है। ऊपर से हमने लगा ली। जैसे हम पिन 40 2 के दरमियान लगाएंगे तो यहाँ पे यानी कि जो PV के इनपुट वोल्टेज होते हैं वो शो करना शुरू कर देगा। अगर 2 वोल्ट होंगे तो 200 वोल्ट दिखाएगा। अब ये 2 किलो ओम की रजिस्टेंस लगाई है तो 214 वोल्ट दिखा रहा है मुझे। जैसे ये 14 वोल्ट दिखाएगा तो इसका मतलब है ये आउटपुट बाहर आउटपुट भी निकालना शुरू कर देगा। अब इसमें हमने ये करना है कि अब हम देख भी लेते हैं कि आउटपुट ये 14 वोल्ट दे रहा है तो ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जनरेशन दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसके यहाँ पे पिन नंबर है ये वाले जो TLP की जो पिन्ने हैं यहाँ पे वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर रेजिस्टेंस के इस तरफ से हम चेक करेंगे तो ये हमें तकरीबन 2 वोल्ट के करीब देगा। इसका मतलब ये आउटपुट दे रही हैं, ये चारों पिन्ने हमारी आउटपुट दे रही हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा ये मामला ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक जो हमारा 14 वोल्ट की ही लाइन आ रही है, ये वाली जो सप्लाई हमने 14 वोल्ट की हम लगाते हैं इस तरह की, तो वो हमने यहाँ पे सप्लाई दी हुई है। ये मैंने 14 वोल्ट की एक पॉजिटिव की तार मैंने यहाँ से निकाल लिया बाहर और ये जो PV के वोल्ट हैं वहाँ पे मैंने 14 वोल्ट की ये वाली सप्लाई पॉजिटिव लाइन दे देनी है। ग्राउंड पहले शॉर्ट कॉमन होती है तो ये पॉजिटिव मैंने 14 वोल्ट यहाँ पे दे दिया। और ये देखना है कि कहीं ये वोल्टेज हमारे ड्रॉप तो नहीं हो रहे, ड्रॉप तो नहीं हो गए वोल्टेज। अगर कुछ चीज़ शॉर्ट होगी तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो फिर हमें पता चल जाएगा आगे से सर्किट शॉर्ट है, कोई और मामला है, तो इसको हम यहीं पर रोक दें। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया तो इसका मतलब ये इसने 14 वोल्ट के ऊपर बाइसिंग शुरू कर दिया। आउटपुट वोल्ट भी 14 वोल्ट के लिहाज से ले रहा है। अब सबसे पहले हमने ये DC के ऊपर मीटर कर लिया। DC के ऊपर मीटर करने के बाद हमने आउटपुट चेक करनी है। DC आउटपुट तो नहीं आ रही कहीं। ये देखें, ये मिली वोल्ट्स हैं, ये इतना मीटर वैसे सेंस करके बता देता होता है, ये कोई वोल्ट नहीं है। फिर साथ ही हमने इसको करना है AC के ऊपर। AC वोल्ट के ऊपर हमने कर लिया और AC वोल्ट करने के बाद हमने देखना है ये 8.67 वोल्ट मेरे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ये AC वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मेरा IGBT 14 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर वोल्ट बना रहा है। ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर उस लिहाज से उसने जो वेव जनरेट की ये हमारी वेव आनी शुरू होगी। इसका मतलब हमारा ये IGBT वर्किंग में है, IGBT काम भी कर रहे हैं। बाइसिंग चारों के ऊपर क्लियर हो गई है, 100% क्लियर। अब हम सेफली इसको हाई वोल्टेज दे सकते हैं। जैसे हमने हाई वोल्टेज देने हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो हमने कंपोनेंट लगाया था ये रेजिस्टेंस ये 2K की मैंने 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के दरमियान लगाई थी। ये 28 पिन का IC ना 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के दरमियान लगाई थी। ये हमने उतार देनी है। उतारने के बाद जैसे ये देखो ना अंडर वोल्टेज शो कर देगा, इसने अंडर वोल्ट शो कर दिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि जी इसको सप्लाई देनी है। जैसे मैंने ये यहाँ पे ये सप्लाई ब्रिज बनाया हुआ है क्योंकि मैंने तो सीरीज़ के ऊपर लगा के चेक करना है। तो ये मैं पॉजिटिव दे दी इधर
और ये नेगेटिव इधर मैं देने लगा हूँ। और इसके बाद मैंने सीरीज़ बोर्ड में बल्ब के थ्रू दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज देंगे तो हमारे कैपेसिटर डैमेज हो सकते हैं और मसला और बन सकता है एकदम से हाई वोल्टेज अगर आए तो। अब ये मैं सीरीज़ में इसको सप्लाई देने लगा हूँ। ये मैंने सप्लाई दी, ये हुआ और ये देखे नॉइज़ आनी शुरू हो गई है। इसकी जो फेरेट कोर है और यहाँ पे हम आउटपुट पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। ये आउटपुट के ऊपर वोल्टेज हमारे 186-87 वोल्ट हमारे आने शुरू हो गए हैं। और ये सिंपल तरीका और सेफ़ तरीका कि IGBT हमारे डैमेज ना हो। इस तरीके से जैसे ही आप नई किट तैयार करें तो इस तरीके से आप इसको पहले चेक कर लें ताकि हमारे IGBT कॉस्टली या डैमेज ना हो। तो अब आपका काम है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट मज़ीद वीडियो इस तरह की बनाऊं, और इंशाअल्लाह और कमेंट करें और बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़।